सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ते रहो। तो आज यहाँ पर हम लोग मैथ्स की क्लास करने वाले हैं एंड आई एम योर मैथ्स टीचर योगेश सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर जिसका नेम है बैंकिंग। जब भी आप क्लास 9 to 10th में मूव करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको जो पढ़ने को मिलता है या पढ़ाया जाता है वो है बैंकिंग। और बैंकिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें कुछ फॉर्मूले सीखने होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो अगर आप क्लास 10th में आ चुके हैं तो बिना देर किए हुए आइए चलते हैं हम लोग इस चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और उनके कंपोनेंट्स हैं। भाई बैंकिंग में सबसे पहले आपको क्या समझना होगा कि कौन कौन से टर्म यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारे पास सम है वो हो गया P, यानी जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करनी होती है वो P हो गया। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे आप रिप्रेजेंट करोगे R से। इसके साथ ही साथ जो आपको टाइम गिवन होगा वो गिवन होगा आपको मंथली। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो टाइम लेना है वो किस में लेना है, इन मंथ में लेना है। ठीक, आपने किसी सम को किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी टाइम पीरियड यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपने पे करा, इसके बाद आपको जो वैल्यू मिलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैच्योर्ड वैल्यू, उसे बोलेंगे मैच्योर्ड वैल्यू। और आइए यहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूले हमें सीखने हैं इस बात की भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आपके लिए फॉर्मूला है P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100। ये फॉर्मूला है आपके पास इंटरेस्ट का। और अगर आपको मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है यानी जो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं उसके बाद आपको इंटरेस्ट के साथ कितना सम वापस मिलेगा, तो मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला आपके लिए हो जाता है जो भी आपने इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं जितने टाइम तक वो तो मिलेगा ही, साथ में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए किसका, मैच्योर्ड वैल्यू का। सो यही फॉर्मूले हमें यूज करने हैं स्टूडेंट्स। और चलते हैं हम लोग आपके लिए लाए हैं कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। यहां पर आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा मिसेस गोस्वामी डिपॉजिटेड ₹1000 एवरी मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years at 8% इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू। यहाँ पर आपको मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर आपको गिवन है कि जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, ₹1000 है। उसके बाद अगर हम देखें तो टाइम हमें गिवन है 3 years और हमने भी आपको बताया कि आपको जो टाइम लेना है वो इन मंथ्स लेना है। तो 3 years को अगर आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया आपके लिए, 36 मंथ्स। ठीक है, ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 8%। तो ये रेट आपके लिए हो गई 8% पर एनम। ठीक है, अब ये तो आपके पास इंफॉर्मेशन हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैच्योर्ड वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। और जैसे ही आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा फिर आप मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करके एमवी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है, P इंटू n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। कैसे फाइंड करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए P की वैल्यू है आपके पास 1000, n की वैल्यू है 36, n प्लस 1 दैट इज 37 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 100। यहाँ से अगर आप देखें तो 0 0 इज कैंसिल्ड विद 0 0, 12 3 ज़ा 36, 2 4 ज़ा 8। आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं जरा नजर डालिए। ये 10 बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है, ये 37 बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो इंटरेस्ट आपके पास मिल गया 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर आपको 10 मिल गया, 12 मिल गया एंड ये मिल गया 37। डिनोमिनेटर की सारी वैल्यूज कैंसिल हो चुकी हैं और यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 12 7 ज़ा 84, ये हो गया 4, 12 3 ज़ा 36 प्लस 8 4 4 4 0। यहाँ पर आपके पास जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 4440 रुपीज़। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था डियर स्टूडेंट्स मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या सिखाया गया है आपको, P इंटू n प्लस आई। और इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले में आपको सारी की सारी वैल्यूज प्लेस करनी है। तो आपको क्या मिलेगा, मैच्योर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट आपकी 1000 रुपीज़ की है और टाइम आपको 36 मंथ्स का देना है। इंटरेस्ट आपने फाइंड किया है
4,440 रुपीज़। यहाँ से कैलकुलेट कराएंगे तो हमारे लिए ये वैल्यू हो जाती है 36,000 और इस वैल्यू में हमें ऐड करना है 4,440 रुपीज़ और हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 40,440 रुपीज़। ये हो गया आपके लिए फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैच्योर्ड वैल्यू है 40,440 रुपीज़ मिल जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारे लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है और ये क्वेश्चन कहता है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक and deposited rupees 600 per month for 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. तो अभी आपने जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सीखा है आपको उसी का इम्प्लीमेशन करना है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग वैल्यूज गैदर कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो गिवन है रुपीज 600। जो टाइम गिवन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा 2 होल 1/2 ईयर्स। दैट मीन्स ये हो गया 24 मंथ्स, ये हो गया 6 मंथ्स। आपके पास टाइम कितना हो गया 30 मंथ्स। अगर हम यहाँ से बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। आपको मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मैच्योर्ड वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फाइंड करना होगा इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100 ये अप्लाई कर दीजिए। इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। P कितना दिख रहा है आपको, P दिख रहा है 600, N कितना है 30, n+1 कितना हो जाएगा 31, 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 10/100। देखिए 0 0 इज कैंसिल्ड विद 0 0। ये हो गया आपके लिए 3 4 12, 4 से कैंसिलेट कराएंगे ये हो गया आपके लिए 150, 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये हो गया आपके लिए 75। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके लिए आ जाती है 75 इंटू 31। इसका आपका मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, ये मिल गया 75, 3 5 15, कैरी 1 हो गया, 3 7 21, 22। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 2325। इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया है और वो कितना है, वो है रुपीज़ 2325 रुपीज़। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है मैच्योर्ड वैल्यू। कहाँ से आएगी मैच्योर्ड वैल्यू, फाइंड करने का फॉर्मूला है P इंटू n+i। यहाँ पर मैच्योर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये हो गया 600 इंटू n की वैल्यू ये है आपके लिए 30 और इंटरेस्ट आपको गिवन है 2325 रुपीज़। यहाँ से मैच्योर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके लिए 18,000 प्लस ये हो गया 2325 और आपकी जो फाइनल वैल्यू आई है वो कितनी हो गई 20325। दैट मीन्स आपको 18,000 सबमिट करने के बाद यानी 600 की मंथली इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाली है 20,325 रुपीज़। तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग धीरे से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए हमारे साथ और लगातार जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं उन्हें आप करते रहिए या अपने घर पर एज अ होमवर्क समझ के जिन्हें ड्रॉप किया जाएगा आपको उन्हें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्या कहता है आपसे थर्ड नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपको रीड करना है। किरण डिपॉजिटेड ₹2000 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट। देखिए आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ये आपको मिल गया P, देखिए ये आपको मिल गया 200 रुपीज़, ये हो गई आपके लिए इंस्टॉलमेंट 36 मंथ, ये हो गया आपके लिए टाइम इन अ बैंक्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट। रेट कितनी गिवन है 11% गिवन है। फाइंड द अमाउंट गेट्स ऑन मेच्योरिटी, यानी आपको क्या फाइंड करना है मैच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये सेम एज क्वेश्चन है जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है। आइए यहाँ पर भी आपको यही अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में अगर कुछ हिंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए P की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपके लिए P की वैल्यू है 200 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं N की तो यहाँ पर N कितना गिवन है, N गिवन है आपके लिए 36 मंथ्स। और अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ये गिवन है 11%। आपको फाइंड करना है मैच्योर्ड वैल्यू, लेकिन मैच्योर्ड वैल्यू के पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको फाइंड करना होगा इंटरेस्ट। सेम जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सेम एज P के फॉर्मूला P, यहाँ पर आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट।
इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100। चलिए वैल्यूज प्लेस करिए, p की वैल्यू है 200, n की वैल्यू है आपके लिए 36, n प्लस 1 हो गया 37 अपॉन 2 इंटू 12, r की वैल्यू 11 अपॉन 100। जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी देन तब आपको क्या करना है, मेच्योर्ड वैल्यू में फॉर्मूला प्लेस करना है, p इंटू एन प्लस आई। p आपको ऑलरेडी गिवन है 200, n आपको गिवन है 36 और i की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। तो ये रहा आपका SW क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको फाइनल आंसर क्या मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है हनीफ हैज अ कम्युलेटिव बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हैं, आपको मिल रही हैं कि आपके लिए जो p गिवन है वो कितना गिवन है, वो है ₹600 पर मंथ फॉर पीरियड ऑफ 4 years। n कितना गिवन है आपको, 4 years, ये हो गया 48 months। If he gets ₹5880 as interest at the time of maturity, इंटरेस्ट गिवन है आपको कितना, ₹5880। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। देखिए अभी तक आपने जो भी क्वांटिटीज फाइंड करी हैं उन सारी क्वांटिटीज में आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होता था, मेच्योर्ड वैल्यू फाइंड करनी होती थी। लेकिन इन दिस वीडियो, इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है। तो चलिए यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इंटरेस्ट का, p इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, p की वैल्यू क्या है आपके पास, p की वैल्यू प्लेस करेंगे, ये है आपके लिए 600। n की वैल्यू कितनी है 48, n प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जानी है 49 हो जानी है, अपॉन ये हो गया 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है अपॉन 100 और इंटरेस्ट आपके पास गिवन है 5880 रुपीज। करेक्ट। अब वैल्यूज तो आपने प्लेस कर ली, ओके। वैल्यूज प्लेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है जो भी वैल्यूज आ रही हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कैलकुलेट कराते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे 0 0 ये हो गया कैंसिल, 0 0 से अभी भी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। 12 4 ज़ा 48 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा है 6, यहाँ से बचा है 49 और यहाँ से बचा है 2। तो 6 2 ज़ा 12 हो गया। आप लिख सकते हो 12 इंटू 49 इंटू आर इज इक्वल्स टू 5880। यहाँ से अगर आप देखेंगे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5880 अपॉन 12 इंटू 49। चलिए वापस से कैंसिलेशन कराते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ से हम 7 से कैंसिलेट कराते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28 और ये रहा 0। यहाँ से कैंसिलेट कराएंगे 120 आएगा और 12 10 ज़ा 120, यानी इजीली आपने सॉल्व कर लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए आ गया 10% पर एनम। तो 4th नंबर क्वेश्चन भी आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए कौन सा क्वेश्चन छिपा हुआ है। 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है डेविड opened a recurring deposit account in a bank and deposited ₹300 per month for 2 years। दैट मीन्स कि अगर P की वैल्यू की बात करें तो आपके पास कितनी है 300 फॉर मंथ फॉर 2 years। N की वैल्यू कितनी हो गई आपके लिए 24। तो N की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपके लिए 24 मंथ्स। और अगर हम बात करें 7725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी आपको क्या गिवन है, मेच्योर्ड वैल्यू गिवन है। और क्या है मेच्योर्ड वैल्यू, मेच्योर्ड वैल्यू है ₹7,725। और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन से कुछ सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट हो रही है भैया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें करना होगा
कि इंटरेस्ट की जगह पर कुछ ना कुछ प्लेस, जैसे यहाँ पर मैच्योर्ड वैल्यू गिवन है आपको। अब मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मैच्योर्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस P मल्टीप्लाइड बाई N इज इक्वल्स टू MV। अब आप अगर इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर आपको मैच्योर्ड वैल्यू गिवन है, P गिवन है, N गिवन है, I इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट को सबसे पहले हम उसके फॉर्मूले में स्प्लिट करेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100 प्लस P इंटू N इज इक्वल्स टू मैच्योर्ड वैल्यू। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? अब हमें वैल्यूज को प्लेस करना है। तो चलिए प्लेस करते हैं। P की वैल्यू कितनी है? 300 है, ठीक है, प्लेस कर दिया। N की वैल्यू कितनी है? 24 है। N की वैल्यू हमारे लिए 24 हो गई। N प्लस 1 25 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 12 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, प्लस P की वैल्यू हो गई 300, N की वैल्यू कितनी है? 24 इज इक्वल्स टू मैच्योर्ड वैल्यू कितनी है? 7725। काफ़ी ज़्यादा लिखने को पड़ गया, चलिए कोई बात नहीं, साथ में सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ से 12 2 ज़ा 24, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 0 से अगर कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से बच्चा 3, यहाँ से बच्चा 25 R। तो ये आपके लिए हो गया 25 3 ज़ा 75 R प्लस 24 3 ज़ा 72 00, तो ये हो गया 7200, दैट इज 7725। 7200 को 7725 के पास ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 75 R इज इक्वल्स टू 525। और अब एक कठिन काम आपको दिया जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है 525 अपॉन 75 से, यहाँ से आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यही नहीं फाइनल आंसर लिख के आना है, यहाँ से आपको कैलकुलेट कराना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आंसर आपको मिला है। और अगर आप हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आपका प्यार और आपका सानिध्य ही हमें आपके लिए कुछ अच्छा करने में हेल्प करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये आपसे कहता है मिस्टर गुप्ता, ठीक है, गुप्ता जी आ गए भैया। तो क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? मिस्टर गुप्ता ओपनड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ। यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया? P मिल गया, कितना मिल गया? ₹2500 फॉर 2 years। टाइम कितना मिल गया आपको? 2 years, दैट इज 24 months। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट ₹67,500। मतलब आपके जो मेच्योर्ड वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? मेच्योर्ड वैल्यू अपने लिए हो गई ₹67,500। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड देन आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलैरिटी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं? हम लोग फाइंड करते हैं इंटरेस्ट। कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है इंटरेस्ट प्लस P मल्टीप्लाइड बाई N, यहाँ से आपको मिलती है मैच्योर्ड वैल्यू। अब आपको इंटरेस्ट के अलावा सारी क्वांटिटीज की वैल्यूज तो पता है, और पता है तो हम क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। तो I ये आपको फाइंड करना है, प्लस P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी 2500। N की वैल्यू कितनी है? N की वैल्यू यहाँ पर आपको 24 दिख रही है, तो 24 हो गया। और मैच्योर्ड वैल्यू कितनी है? मैच्योर्ड वैल्यू है 67,500। चलिए इंटरेस्ट प्लस 25 इंटू 24 जरा करा लीजिए, कितना आएगा? 0 0, 25 4 ज़ा 100, 25 2 ज़ा 50, ये हो गया 60,000 इज इक्वल्स टू 67500। यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 67,500 में 60,000 लेस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आपका मिल गया, और कितना मिल गया? ₹7,500। ये मिल गया आपको इंटरेस्ट। अब जब आपको इंटरेस्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, टोटल इंटरेस्ट। अब फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर लिया, अब सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई R। यहाँ से 100 उधर है तो 12 इधर प्लेस करिए, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये आपको गिवन है 7500।
p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2500, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है आपके लिए 24, n प्लस 1 कितना हो जाना है 25 हो जाना है, अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई r आपको फाइंड करना है, अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अभी आपने फाइंड किया 7500। अब यहाँ से इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 12 2 ज़ा 24, ये तो कैंसिलेट हो गया, ये 0 0, ये 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास वैल्यू बच गई 25 इंटू 25, तो r आपके लिए कितना हो जाएगा 7500 अपॉन 25 इंटू 25, 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 4 3 ज़ा 12, और यहाँ से आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया वो मिल गया 12% पर एनम। देखिए बहुत अच्छे से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये था हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का आपका काम है कि जो भी क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं, बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, उन सभी को आपको घर में रिवाइज करना है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारा का सारा आपको सिलेबस यहाँ पर पढ़ते रहोगे, ऑनलाइन कंटेंट में मिलेगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमारे साथ बने रहना है, और यहाँ से आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं, आपको आपके डाउट्स वगैरह नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करनी है।